रूहानी नैन, ओ बाबा तेरे रूहानी नैन, दिल को सुकून देते हैं, दिल को सुकून देते हैं तेरे रूहानी नैन, ओ बाबा तेरे रूहानी नैन। जब भी देखूं इन नैनों में, जब भी देखूं इन नैनों में, बात नहीं कह देते हैं तेरे रूहानी नैन, ओ बाबा तेरे रूहानी नैन। सागर से गहरे नैन तेरे ओ बाबा, जो भी देखे इनमें वही खो जाता। सागर से गहरे नैन तेरे ओ बाबा, जो भी देखे इनमें वही खो जाता। अनमोल खजाने पाता इस सागर में जो डूब जाते, इस सागर में जो डूब जाते, पार वही हो जाते नैन तेरे रूहानी नैन, ओ बाबा तेरे रूहानी नैन, तेरे रूहानी नैन, ओ बाबा तेरे रूहानी नैन। प्यारी प्यारी मुस्कान न्यारी दिल को लुभाए जाती है। बोल तुम्हारे कितने प्यारे अंतर मन छू जाते हैं। जब तक न देखूं सूरत तिहारी, जब तक न देखूं सूरत तिहारी, आता नहीं इस दिल को चैन तेरे रूहानी नैन, ओ बाबा तेरे रूहानी नैन। नील गगन के झरोखों से हो देखते रहते, बाहां पसारे प्यार लिए मीठे बाबा यही कहते। आओ प्यारो साथ चले, आओ प्यारो साथ चले,
अपने वतन जहाँ मीठे हो बैर तेरे रूहानी ने, ओ बाबा तेरे रूहानी ने। ओम शांति। आज है 2 अक्टूबर, गांधी जयंती। महात्मा गांधी जी ने भारत देश को विदेशियों से आजाद कराया और बेहद का बापूजी शिव बाबा हमें माया की जंजीरों से, विकारों से, रावण राज्य से मुक्त कराने के लिए परम धाम से आए हुए हैं। और उसके लिए हमें विशेष रोज ज्ञान की वर्षा कर, शक्तियां देकर, गुणदान देकर हम आत्माओं को सशक्त कर रहे हैं, समर्थ बना रहे हैं। तो आज भी हम बाबा के महावाक्यों को आत्मिक स्थिति से धारण करेंगे और सुनेंगे, बिल्कुल अलर्ट होकर बाबा की मधुर मुरली। आज है 2 अक्टूबर 2023। बाबा के महावाक्य हैं, मीठे बच्चे, नई दुनिया के लिए बाप तुम्हें सब नई बातें सुनाते, नई मत देते, इसलिए उनकी गतमत न्यारी गाई जाती है। प्रश्न है, रहमदिल बाप सभी बच्चों को किस बात में सावधान कर ऊंच तकदीर बना देते हैं? उत्तर है, बाबा कहते, बच्चे ऊंच तकदीर बनानी है तो सर्विस करो। अगर खाया और सोया, सर्विस नहीं की तो ऊंची तकदीर नहीं बना सकेंगे। सर्विस के बगैर खाना हराम है। इसलिए बाबा सावधान करते, सारा मदार पढ़ाई पर है। तुम ब्राह्मणों को पढ़ना और पढ़ाना है, सच्ची गीता सुनानी है। बाप को रहम पड़ता है, इसलिए हर बात की रोशनी देते रहते हैं। इतनी सारी सावधानी बाबा ने दी है ना। आज का गीत है जिस
समझाते हैं। जब बच्चों को बेहद का बाप मिलता है तो हर एक बात नई सुनाते हैं, है ना? क्योंकि यह बाप नई दुनिया स्थापन करने वाला है। जब हम बाबा का ज्ञान सुनते हैं, बिल्कुल नया ज्ञान, तो इस ज्ञान के आधार पर सबसे पहले हमारे संकल्प बदलते हैं। संकल्प बदलते हैं, वाणी बदलती है, कर्म बदलते हैं, वृत्तियां बदलती हैं, स्थिति बदलती है, स्मृति बदल जाती है। और ऐसा नहीं कि साधारण रीति बदलती है, बिल्कुल कंट्रास्ट, सब कुछ नया। तो बाबा कहते हैं मनुष्य तो ऐसी नई बातें सुना ना सके। ऐसी बातें जो बाबा हमें सुनाते हैं कोई मनुष्य नहीं सुना सकता। बाप, जिसको हेवनली गॉड फादर कहा जाता है, वह बेहद का बाप स्वर्ग की स्थापना करने वाला है। नर्क की स्थापना करने वाला है कौन है? रावण। 5 विकार स्त्री में, 5 विकार पुरुष में, वह हो गई रावण संप्रदाय। तो यह नई बात सुनाई ना। स्वर्ग बनाने वाला है परम पिता परमात्मा, जिसको राम कहते हैं। नर्क बनाने वाला है रावण, जिसका चित्र बनाकर वर्ष वर्ष जलाते हैं। एक बार जल गया तो फिर उनका एफिजी देखने में थोड़े ही आएगा। वह आत्मा जाकर दूसरा शरीर लेती है, फीचर्स आदि बदल जाते हैं। यह तो रावण के वही फीचर्स वर्ष वर्ष बनाते और जलाते हैं। वास्तव में जैसे निराकार शिव बाबा का कोई फीचर नहीं, वैसे रावण का भी कोई फीचर नहीं है ना। ऐसे कोई स्थूल रूप नहीं है, ये तो प्रतीकात्मक रूप से बनाया है। यह रावण तो विकार है। बाप यह समझाते हैं मनुष्य भक्ति मार्ग में क्या चाहते हैं। भगवान आते ही हैं भक्ति का फल देने, व रक्षा करने, क्योंकि भक्ति में दुख बहुत है। सुख है अल्पकाल क्षणभंगुर, मेजॉरिटी दुख ही दुख है। भारतवासियों का बिल्कुल दुखी जीवन है। कोई का बच्चा मरा, कोई का दिवाला निकला, जीवन तो दुखी रहता है ना, है ना। बाप कहते हैं मैं आता हूं सभी का जीवन सुखी बनाने। बाप आकर के नई बात बताते हैं। क्या बताते हैं? कहते हैं मैं आया हूं स्वर्ग की स्थापना करने। वहां तुम विकार में नहीं जाएंगे। वह है निर्विकारी राज्य, और यह है विकारी राज्य। अगर तुमको स्वर्ग का राज्य चाहिए तो क्या करना है? तो वह बाप ही स्थापन करते हैं। नर्क का राज्य रावण स्थापन करते हैं। तो बाप पूछते हैं, क्या पूछते हैं बाबा? तुम स्वर्ग में चलेंगे? तैयार है सभी जाने के लिए? वैकुंठ की महारानी महाराजा विश्व के मालिक बनेंगे? यह कोई वेद शास्त्र आदि की बातें नहीं है। बाप ऐसे नहीं कहते कि राम राम कहो व दर दर धक्के खाओ, मंदिरों तीर्थों आदि में जाओ व गीता भागवत आदि बैठकर पढ़ो, ऐसे कहते हैं बाबा? नहीं, सतयुग में तो शास्त्र होते नहीं। तुम भल कितने भी वेद शास्त्र आदि पढ़ो, यज्ञ जप दान पुण्य आदि करो, यह है ही धक्के खाना। इनसे प्राप्ति कुछ भी नहीं। भक्ति मार्ग में कोई एम ऑब्जेक्ट नहीं है। मैं तुमको स्वर्ग का मालिक बनाने आया हूं। इस समय सब
अगर मालिक बनाने आए हैं स्वर्ग का, तो इस समय सब कौन है? नर्कवासी है। अगर कोई को कहो, अगर डायरेक्टली बोले तुम नर्कवासी हो, तो बिगड़ेंगे। वास्तव में तुम जानते हो, नर्क कलयुग को और स्वर्ग किसको कहते हैं? सतयुग को कहा जाता है। बाप वैकुंठ की बादशाही ले आए हैं। कहते हैं स्वर्ग का मालिक बनना है तो क्या करना पड़ेगा? पहली मुख्य धारणा कौन सी है? तो पवित्र जरूर बनना पड़ेगा। मूल बात सारी पवित्रता की है। कई मनुष्य कहते हैं हम पवित्र तो कभी नहीं रह सकते। अरे, तुमको पावन बनाते हैं स्वर्ग में चलने लिए। पहले वापस शांति धाम में जाकर फिर स्वर्ग में आना है। सभी धर्म वालों को कहते हैं देह को छोड़ अशरीरी बनकर जाना है। देह को छोड़ अशरीरी बनकर जाना है। इसलिए देह का अभिमान, देह के अभिमान को तोड़ो। क्या करना है? सबसे पहले पवित्र बनना है, देह के अभिमान को तोड़ना है। मैं क्रिश्चियन हूं, मैं बौद्धि हूं, ये सब है देह के धर्म। आत्मा तो स्वीट होम में रहती है। हम कौन है? आत्मा है। देह के धर्मों को छोड़ो, बस एक स्वधर्म को याद करो। तो अब बाप कहते हैं वापस मुक्ति धाम चलेंगे। पूछ रहे हैं बाबा रेडी हैं? ये सारी कंडीशंस फॉलो करनी पड़ेंगी। वहां तुम शांति में रहेंगे। बताओ तुम वापस कैसे चल सकते हो? मुझ बाप को और अपने स्वीट होम को याद करो। क्या क्या करेंगे? पवित्र बनेंगे, देह के सब धर्मों का त्याग करेंगे, बाबा को याद करेंगे, स्वीट होम को याद करेंगे। देह के सब धर्म छोड़ो। यह मामा है, काका है, चाचा है, इन सब देह के संबंधों को छोड़ो। आत्मा ज्योति बिंदु है ना? देह के सारे संबंध छोड़ो। अपने को देही समझो। सब समझेंगे? तो 1 मिनट के लिए सभी बिल्कुल देह के सब संबंधों को छोड़ो। मैं आत्मा ज्योति भ्रुकुटी के मध्य विराजमान। मेरे सब संबंध केवल एक परम ज्योति परमात्मा से है। अपने को देही समझो, मुझे याद करो। बस यह है मेहनत। और मैं कुछ नहीं सुनाता हूं। शास्त्र आदि जो पढ़े हो वह सब छोड़ो। सहज कर रहे हैं बाबा सब कुछ। मैं नई दुनिया के लिए तुमको नई मत देता हूं। कहा जाता है ना, ईश्वर की गत और मत न्यारी है। कहते ना, तुमरी गत मत तुम ही जानो और ना जाने कोई। है ना? बाबा कहते हैं गति कहा जाता है मुक्ति को। बाप नई बात सुनाते हैं ना। मनुष्य भी जब सुनते हैं तो कहते हैं यहां तो नई बातें हैं, शास्त्रों की कोई बात नहीं। यूं तो है गीता की बात, परंतु मनुष्यों ने गीता को भी खंडन कर दिया है। मैंने तो गीता पुस्तक कुछ भी नहीं उठाई है, वह तो बाद में बनती है। मैं तो तुमको ज्ञान सुनाता हूं। ऐसे कभी कोई नहीं कहेंगे कि तुम मेरे सिकी लदे बच्चे हो। यह निराकार परमात्मा ही कहते हैं,
निराकार आत्माओं से बात करते हैं। आत्मा सुनती है। यह शरीर है ऑर्गन्स। सुनती है कैसे? कानों से। तो आत्मा सुनती है और याद रहता है ये है ऑर्गन्स। यह बात कभी कोई समझते नहीं। जानते हैं, सुना है, परंतु समझते नहीं है। वह मनुष्य मनुष्य को सुनाते हैं। यह परमात्मा बैठ आत्माओं को सुनाते हैं। ये मुख्य अंतर है। यूं तो श्रीमद् भगवद गीता जो दुनिया में है उसमें भी लिखा है कि अपने को आत्मा समझो, लेकिन मनुष्य मनुष्य को सुनाते हैं। इस कारण आत्मिक स्थिति में स्थित नहीं हो पाते हैं। यहाँ परमात्मा हम आत्माओं को सुनाते हैं। हम आत्माएं सुनती हैं इन कानों द्वारा। बिल्कुल ऐसी स्थिति में स्थित रहेंगे। तुम जानते हो परम पिता परमात्मा बैठ समझाते हैं। मनुष्य तो यह वंडर खाते हैं, भगवान कैसे समझाएगा? वह तो समझते हैं श्री कृष्ण भगवान उवाच। अरे श्री कृष्ण तो देहधारी है, वो तो देहधारी है। मैं तो देहधारी नहीं, मैं विदेही हूं और विदेही आत्माओं को सुनाता हूं। तो यह नई बातें सुनने से मनुष्य चकित हो जाते हैं। सबसे नई बात यही है, यहाँ परम आत्मा आत्माओं को सुनाते हैं। यहाँ हम आत्माएं बैठी हैं। जो कल्प पहले बच्चे सुन कर गए हैं उन्हों को तो बहुत अच्छा लगता है। ये निशानी है सिकिलदे बच्चों की। पढ़ते हैं, मम्मा बाबा कहते हैं। इसमें अंधश्रद्धा की तो कोई बात हो ना सके। लौकिक रीति भी बच्चे माँ बाप को माँ बाप कहते हैं। अभी तुम उन लौकिक माँ बाप की याद छोड़ पारलौकिक मात पिता को याद करो। यह है बाबा की श्रीमत। क्या करना है? पारलौकिक मात पिता को याद करना है। यह पारलौकिक माँ बाप तुम्हें अमृत की लेन देन सिखलाने वाले हैं। ज्ञान अमृत की लेन देन। कहते हैं, हे बच्चे, अब विष की लेन देन छोड़ो। मैं तुमको जो शिक्षा देता हूं वह 1 2 को दो तो तुम स्वर्ग के मालिक बन जाएंगे। क्या करना है? ज्ञान अमृत की लेन देन करनी है। थोड़ा सुनेंगे तो भी स्वर्ग में आ जाएंगे, परंतु औरों को आप समान नहीं बना सकते तो क्या होगा? तो दास दासी जाकर बनेंगे। दास दासियों में भी नंबरवार होते हैं। बच्चों को संभालने वाले दास दासियां जरूर अच्छे मर्तबे वाले होंगे। यहां रहते हुए फिर अगर पढ़ते नहीं, यज्ञ में रहते हैं परंतु पढ़ते नहीं, तो दास दासी बन पड़ते हैं। प्रजा में भी नंबरवार होते हैं। जो अच्छी रीति पढ़ते हैं, क्या है रीति? आत्मा समझ कर पढ़ते हैं, वह इतना ऊंच पद पाते हैं। प्रजा में साहूकारों के भी दास दासियां होंगे। हर एक को अपनी शक्ल देखनी है। कौन से आईने में? ज्ञान के आईने में, दिल दर्पण में देखना है। हम क्या बनने लायक हैं? सबसे ज्यादा हम ही जानते हैं अपने बारे में। हम क्या पुरुषार्थ करते हैं, हमारी आंतरिक स्थिति कैसी है। तो खुद को देखो, हम क्या बनने लायक हैं। बाबा से अगर कोई पूछे तो बाबा झट बता देंगे। बाप तो सब कुछ जानते हैं, अंदर बाहर सब जानते हैं बाबा, और सिद्ध कर बतलाते हैं कि इस कारण यह तुम बनेंगे। लॉजिकली यहाँ कोई ऐसा नहीं होगा भेदभाव हो, है ना, या कोई तरीके से हम
गैलप कर ले, नहीं, विधि से सिद्धि है। जो करेगा, जितना करेगा, जैसा करेगा वैसा पाएगा। यहाँ कोई पार्शियलिटी नहीं होती है। भल सरेंडर किया है उसका भी हिसाब किताब है। सरेंडर किया है परंतु कुछ सर्विस नहीं करते, सिर्फ खाते पीते रहते। तो जो दिया वह जाकर खत्म करते हैं। दिया सो खाया, सर्विस नहीं की। जब आए तो दिया, खा लिया सारा, फिर सर्विस नहीं की तो थर्ड क्लास दास दासी जाकर बनेंगे। हाँ, सर्विस करते हैं और खाते हैं तो ठीक है। धंधा कुछ नहीं करते तो खा खा कर खत्म कर देते हैं, फिर और भी बोझा चढ़ जाता है। यहाँ रहते हैं, जो दिया सो खाया। जो भल नहीं देते हैं परंतु सर्विस बहुत करते हैं ना, ध्यान से समझेंगे कर्मों की गुह्य गति। हाँ, जो भल नहीं देते हैं परंतु सर्विस बहुत करते हैं तो वह ऊंच पद पा लेते हैं। मम्मा ने धन कुछ नहीं दिया परंतु पद बहुत ऊंच पाती है, क्योंकि बाबा की रूहानी सर्विस करती है। हिसाब है ना, कईयों को नशा रहता है, हमने तो सब कुछ दिया है, सरेंडर हुए हैं, परंतु खाते भी तो है ना। बाबा मिसाल तो सब बताते हैं। सर्विस नहीं की, खाया और खलास किया। कहते हैं ना, जिन सोया तिन खोया, जिन जागा तिन पाया। 8 घंटा सर्विस करने बगैर खाना हराम है। सब नोट करेंगे इस बात को। देखोगे दुनिया में भी 8 घंटे सर्विस तो होती है ना, प्राइवेट जॉब करो, गवर्नमेंट जॉब करो, तो रूहानी गवर्नमेंट की भी मिनिमम 8 घंटा सर्विस जरूर करनी है। खाते रहेंगे तो जमा कुछ नहीं होगा, फिर सर्विस करनी पड़ेगी। बाप को तो सब बतलाना पड़ता है ना। जो कोई ऐसे नहीं कहे कि हमको बतलाया क्यों नहीं। बाबा ने सब कुछ दिया और फिर सर्विस भी करते रहते हैं तो ऊंच पद भी है। ब्रह्मा बाबा ने सब कुछ दिया, फिर सेवा भी की, तो फिर उच्च पद पाया ना। सरेंडर हुए और बैठ खाया, सर्विस नहीं की तो क्या बनेगा। श्रीमत पर चलते नहीं। बाबा खास समझा रहे हैं। ऐसे नहीं कि पिछाड़ी को कहें कि हमारा पद ऐसा क्यों हुआ। बाबा सब कुछ क्लियर कर रहे हैं। तो बाप समझाते हैं, सर्विस ना करना, मुफ्त में खाना, उसका नतीजा कल्प कल्पांतर का यह हो जाएगा। बाबा ने सब नतीजा बता दिया है, क्या करोगे तो क्या पाओगे। इसलिए बाबा सावधान करते हैं। समझना चाहिए, कल्प कल्पांतर के लिए हमारा पद भ्रष्ट हो जाएगा। बाबा को रहम पड़ता है, इसलिए हर बात की रोशनी देते हैं, हर बात का ज्ञान देते हैं बाबा हमें। सर्विस नहीं करेंगे तो ऊंच पद नहीं पा सकेंगे। जो गृहस्थ व्यवहार में रहते सर्विस करते हैं, उनका पद बहुत ऊंच है। सारा मदार पढ़ाई और पढ़ाने पर है। कितना हम पढ़ते हैं और कितना हम पढ़ाते हैं। तुम ब्राह्मण हो, तुमको सच्ची गीता सुनानी है। कौन सी है सच्ची गीता? ये जो सुन रहे हैं हम सभी। वह तो कच्छ में कुरम उठाते हैं। दुनियावी ब्राह्मण कच्छ में कुरम उठाते हैं। तुम्हारे कच्छ में कुछ नहीं। तुम हो सच्चे ब्राह्मण, हमें कुछ उठाने की जरूरत नहीं है। तुमको सच सुनाना है, सच्ची प्राप्ति करानी है, और सबने घाटा ही दिलाया है।
इसलिए लिखा जाता है वह सब झूठ है। कहते ना, झूठी माया, झूठी काया, झूठा सब संसार। बाबा सच सुनाकर सचखंड का मालिक बनाते हैं। ये ज्ञान है सच्चा, सच्चे बाबा द्वारा सुनाया गया। यह तो समझने की बात है। विश्व का मालिक बनना कम बात है क्या? सेंसिबल बच्चे जो होंगे वह तो प्लान बनाते रहेंगे। हम सोने की ईंटों का ऐसे ऐसे मकान बनाएंगे, यह करेंगे। मन में आता है हम क्या करेंगे? सोने के मकान नहीं, महल होंगे। साहूकार का बच्चा जिसे बड़ा होता जाएगा तो उनके ख्यालात चलेंगे, हम ऐसे करेंगे, यह बनाएंगे। तुम भी भविष्य में प्रिंस बनते हो, तो शौक होगा ना? क्या हम ऐसे ऐसे महल बनाएंगे जो और कोई का नहीं होगा। ऐसा महल बनाएंगे जैसा किसी और का नहीं होगा ना? ये ख्यालात उनके चलेंगे जो अच्छी रीति पढ़कर पढ़ाते हैं। बादशाही तो होगी ना, तो बुद्धि में यह ख्यालात चलनी चाहिए, हम कितने नंबर से पास होंगे। बड़ा भारी स्कूल है, इसमें लाखों करोड़ों पढ़ेंगे, ढेर आएंगे। यह सब बातें बाप ही बैठ समझाते हैं। भगवान एक है, उनको ही मात पिता कहते हैं। वह आकर एडॉप्ट करते हैं। कितनी गुह्य बातें हैं। यह नया स्कूल है, नया पढ़ाने वाला है। कितना अच्छी रीति समझाते हैं। झोली उनकी भरेगी, बाबा तो बरसा रहे हैं ज्ञान, परंतु झोली किनकी भरेगी? जो लायक होंगे, बाप को याद करेंगे। माँ बाप को कभी कोई भूलता नहीं है, लौकिक में तो कोई नहीं भूलता। फिर संगम युगी बच्चे बाप को भूल कैसे सकते हैं? अच्छा, दुनिया धमचक्र में है, और तुम बच्चे चुप हो। चुप में है शांति, शांति में है सुख। तुम जानते हो मुक्ति के बाद फिर है जीवन मुक्ति। तुम बच्चों को सिर्फ 2 अक्षर याद हैं, अल्फ अल्लाह और बे बादशाही। सिर्फ एक अल्फ को याद करने से, बाबा को याद करेंगे तो बादशाही मिल गई। बाकी क्या बचा? बाबा को याद किया, बादशाही मिल गई, फिर और क्या बचा? कुछ रह गया क्या? बाकी रही छाछ। फिर क्या रह गया? कुछ भी नहीं रहा। अल्फ मिला गोया मक्खन मिला, बाकी सब है छाछ। सबसे मुख्य ज्ञान है भगवान को जानना, अपने बाबा को यथार्थ पहचानना, बाकी सब है छाछ। ऐसे है ना, हम चुप रहते हैं, जानते हैं चुप रहकर हम श्रीमत पर चलते हैं। ये ज्ञान वाचा का नहीं है, इतना इम्पॉर्टेंट है शांति। शांति में रहकर एकाग्रचित्त होकर हम बाबा को याद करते हैं और सब कुछ पा लेते हैं। तो ये क्या है? श्रीमत पर चलते हैं। परंतु वंडर यह है कि बच्चे अल्फ को भी पूरा याद नहीं करते, भूल जाते हैं। माया तूफान लाती है। बाप भी कहते हैं मन मना भव मध्याजी भव। गीता में अक्षर है, तो तुमको गीता वालों से अर्थ पूछना चाहिए क्या कि मन मना भव मध्याजी भव का अर्थ क्या है। यह है सर्विस की युक्तियां। बाप कहते हैं मुझे याद करो तो तुमको बादशाही मिलेगी। मन मना भव, मुझे याद करो, मध्याजी भव तो तुमको बादशाही मिलेगी।
सब देह के धर्म छोड़ देही बन जाओ और बाप को याद करो तो बादशाही मिलेगी। ये विधि है। इस विधि के अनुसार अपनी स्थिति बनानी है और सिद्धि पानी है। ग्रंथ में भी कहते हैं, जपो अल्फ को तो बादशाही मिलेगी जप साहिब को। सचखंड की राजाई मिलती है। हम दुनिया से बिल्कुल न्यारे हैं। सब कुछ न्यारा है यहाँ पर, और कोई भी ऐसे नहीं कहेंगे बाप तुम्हें नई बातें सुनाते हैं, बाकी सब पुरानी बातें ही सुनाते हैं। बात बड़ी सहज है, बहुत इजी है। अल्फ के बनो तो बादशाही मिलेगी। फिर भी पुरुषार्थ तो करना पड़ेगा, है ना? फिर भी पुरुषार्थ तो करना पड़े। आप समान बनाने की जितनी सर्विस करेंगे उतना फल मिलेगा। मनुष्य न अल्फ को जानते हैं न बे को जानते हैं। बे माना बादशाही का मक्खन, इन्हें कुछ नहीं पता, न बाबा का पता है, न बाबा हमें क्या दे रहे हैं उसके बारे में पता है। तो ये है मक्खन जो हमें बाबा दे रहे हैं। श्री कृष्ण के मुख में मक्खन दिखाते हैं ना, तो कौन सा है ये मक्खन? राजाई का मक्खन, बादशाही का मक्खन। जरूर स्वर्ग की स्थापना करने वाले ने ही बादशाही दी होगी। अच्छा मीठे मीठे के बेदरवानी बच्चों पितरवानी बाप दादा का दिल जान से को प्रेम से नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार याद कर। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहला, वापस स्वीट होम यानी घर जाना है। इसलिए देह के धर्मों और संबंधों को भूल स्वयं को देही समझना है। इसी अभ्यास में रहना है। दूसरा, बाप की जो शिक्षाएं मिली हैं वह दूसरों को देनी है। आप समान बनाना है। 8 घंटे सर्विस जरूर करनी है। वरदान है, शुद्ध फीलिंग द्वारा फ्लू की बीमारी को खत्म कर वरदानों से पलने वाले सफलता मूर्त भव। सफलता मूर्त कैसे बनेंगे? जब शुद्ध फीलिंग द्वारा फ्लू की बीमारी को खत्म करेंगे, तब हम वरदानों से पलेंगे और सफलता मूर्त बनेंगे। सभी बच्चों को बाप दादा की श्रेष्ठ मत है, बच्चे सदा शुद्ध फीलिंग में रहो। किसमें रहो? शुद्ध फीलिंग में। क्या है शुद्ध फीलिंग? मैं सर्वश्रेष्ठ अर्थात कोटों में कोई आत्मा हूं। याद करें अपने स्वमानों को। मैं देवात्मा, महान आत्मा, विशेष पाठधारी आत्मा हूं। इस फीलिंग में रहो तो व्यर्थ फीलिंग का फ्लू नहीं आ सकता। कमजोरियों की बीमारी लग जाती है ना, सोचते मैं ये नहीं कर सकता, मैं वो नहीं कर सकता। छोड़ो इस फ्लू को। क्या याद रखेंगे? मैं कौन? कोटों में कोई हूं, महान आत्मा हूं, देव आत्मा हूं, है ना? जहां यह शुद्ध फीलिंग है वहां अशुद्ध फीलिंग नहीं हो सकती। इससे फ्लू की बीमारी से अर्थात मेहनत से बच जाएंगे और सदा स्वयं को ऐसा अनुभव करेंगे कि हम वरदानों से पल रहे हैं, सेवा में सफलता पा रहे हैं। बस इस शुद्ध फीलिंग में रहो। मैं कौन? स्लोगन है, संगम युगी मर्यादा पुरुषोत्तम बनना। सतयुगी नहीं, संगम युगी
मर्यादा पुरुषोत्तम बनना, यही ब्राह्मण जीवन का श्रेष्ठ लक्ष्य है। याद रखेंगे अपना श्रेष्ठ लक्ष्य। तो आज सभी क्या होमवर्क करेंगे? बिल्कुल, जो आज बाबा ने अभ्यास करने को बार बार कहा। देह के सब धर्मों को छोड़ अपने को देही अशरीरी समझकर बाबा को और बादशाही को याद करेंगे। बार बार दिन में ये अभ्यास करेंगे। देह सहित सब धर्मों को छोड़ एक बाबा और एक मैं, दूसरा कोई नहीं। सब करेंगे ना? बाबा की श्रीमत को पूरी तरह पालन करेंगे और मिनिमम 8 घंटा सेवा सब करेंगे। ठीक है ना? अच्छा, ओम शांति। प्रभु तेरे वतन का अनुभव जो कर लेता एक बार, प्रभु तेरे वतन का अनुभव जो कर लेता एक बार, उसका तो मन हो जाता है सभी हदों से पार। प्रभु तेरे वतन का अनुभव जो कर लेता एक बार, प्रभु तेरे वतन का अनुभव जो कर लेता एक बार। बिखर रहा प्रकाश यहाँ दिव्य लाल सुनहरा, बंधन मुक्त अवस्था का यहाँ हो रहा अनुभव गहरा। बिखर रहा प्रकाश यहाँ दिव्य लाल सुनहरा, बंधन मुक्त अवस्था का यहाँ हो रहा अनुभव गहरा। समा के तेरी किरणों में मिल रहा आनंद अपार।